हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मोहम्मद आसिफ को टारगेट किया जा रहा था। मोहम्मद आसिफ ने मेरे ही स्पेस में, जिसका मैं होस्ट था, उसमें इनवाइट किया था मैंने मोहम्मद आसिफ को, और उसमें शुएब जट जो कि पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार है वो भी मौजूद थे और बातचीत यूं ही चल रही थी। बातचीत के दौरान मोहम्मद आसिफ ने यह कह दिया कि मैं बाबर आजम की जो बल्लेबाजी है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बल्लेबाज है इस समय मॉडर्न एरा में, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं पावर प्ले में जब उनसे गेंदबाजी उनके सामने मैं करूंगा ना, तो मैं उनसे मेडन ओवर करवा सकता हूं, मैं मेडन ओवर निकाल दूंगा। मतलब कि बाबर आजम को एक भी रन बनाने का मौका मैं नहीं देने वाला हूं। इसके पीछे की वजह मोहम्मद आसिफ ने यह कहा कि बाबर आजम जो है पावर प्ले में काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिजवान जो है उन पर प्रेशर डाला करते हैं, इसी वजह से बाबर आजम फ्री होकर नहीं खेल पाते हैं। जैसे ही मोहम्मद आसिफ ने यह बयान दिया तो उसके बाद बाबर आजम के फैंस और हर कोई जो है मोहम्मद आसिफ को ट्रोल करने लगा, जबकि मोहम्मद आसिफ के सपोर्टर जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट बोलने लगे कि बात तो सही की है बंदे ने। लेकिन इसके बाद बाबर आजम के पिताजी जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ा नोट लिखा, क्योंकि मोहम्मद आसिफ ने उस स्पेस के दौरान जिसे मैं होस्ट कर रहा था उसके दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने सिर्फ 2 गेंदें देखी बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम को, जब वो कम उम्र के थे, अंडर 16 खेल रहे थे, तभी मैंने बोल दिया था सेलेक्टर को कि भाई ये लड़का जो है ये कमाल करेगा, इसको चुन लो। तो उन्होंने ये भी दावा किया था कि आप बाबर आजम के फादर से भी जाके बात कर सकते हैं, उनके फादर आपको बता देंगे, क्योंकि मैं गेंदबाजी कर रहा था और मैंने ही बोला था कि बाबर आजम को सेलेक्ट करने के लिए। इस पर बाबर आजम के फादर ने इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ा नोट भी उन्होंने लिखा था और उसकी हकीकत भी उन्होंने बताई थी। और क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम ने उस मुकाबले में 84 रन की पारी खेली थी, अंडर 16 वाला जो मैच मोहम्मद आसिफ और बाबर आजम के बीच जो आमना सामना हुआ था, उस मैच में बाबर आजम ने 84 रन की पारी खेली थी, 84 रन बनाए थे, और मोहम्मद आसिफ को अकेले उन्होंने 11 चौके मारे थे बाबर आजम ने 16 साल की उम्र में। अब तो 28 साल के हो गए, अब तो खैर छोड़ ही दो, अब क्या मैं बोलूं। जब 16 साल के थे बाबर आजम और कम उम्र में उन्होंने जो है अंडर 16 खेलते हुए मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट उन्होंने 84 रन की पारी खेली थी, ठीक है, उसी टीम के अगेंस्ट, और 11 चौके मोहम्मद आसिफ को मारे थे। इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम के फादर ने ये बोला है कि बाबर आजम वाज डिसअपॉइंटेड एज आसिफ सेड समथिंग टू हिम आफ्टर गेटिंग हिम आउट। जब आसिफ ने बाबर आजम को आउट कर दिया तो उसके बाद आसिफ ने कुछ गंदी गालियां कह सकते हो या फिर उन्होंने कुछ भद्दी बात कही थी जो कि बाबर आजम को पसंद नहीं आया था, और वो काफी ज्यादा निराश हो गए थे। निराश इसलिए हुए कि पाकिस्तान का इतना बड़ा गेंदबाज है और वो मेरे जैसे अंडर 16 के प्लेयर को, अपने जूनियर प्लेयर को जो है ऐसी बातें वो कह रहे हैं। क्या बातें थी वो बात जो है आजम सिद्दीकी साहब ने नहीं बताई है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ ने जो बयान दिया था कि मैंने 2 बॉल के बिना पर जो है मैंने सेलेक्टर को बोल दिया था कि इसको चुन लो, तो इस पर भी बाबर आजम के फादर ने यह कहा है कि मोहम्मद आसिफ ने जरूर जेटीबीएल के ट्रायल्स में देखा था उनको, और जब उन्होंने 84 रन की पारी खेली थी तो उन्होंने कहा था कि यह बंदा बहुत आगे जाएगा, इसकी बल्लेबाजी बहुत शानदार है और आप इसे सेलेक्ट करें। और इस बात को आजम सिद्दीकी जो कि बाबर आजम के पिता हैं, उन्होंने यह बात मानी है कि मोहम्मद आसिफ ने झूठ ये बात नहीं कही थी। इसके अलावा उन्होंने एक और रिक्वेस्ट किया है बाबर आजम के सारे फैन से ये रिक्वेस्ट किया है कि ठीक है, मोहम्मद आसिफ ने यह कहा कि जो है मैं उसको मेडन ओवर करवा दूंगा, तो इस पर बाबर आजम के फादर ने यह कहा कि ठीक है, बाबर आजम आपको रिस्पेक्ट देगा क्योंकि आप बेहतरीन बल्लेबाज है, और उसे मेडन ओवर अगर वो आपके अगेंस्ट खेल भी लिया ना तो इससे ना बाबर का कुछ घटने वाला है और ना आपका कुछ घटने वाला है। ये खेल है, आपने जो कहा वो बात हमने मान ली है। अब मैदान पर आप दोनों आमने सामने तो हो नहीं सकते हैं। एक दफा जब हुआ था तो फिर आपको उस 16 साल के लड़के ने जो है 11 चौके मारे थे, ज्यादा बात कहने की नहीं है। रिक्वेस्ट ये किया है कि बाबर आजम के जितने फैंस हैं वो कृपया करके जो है मोहम्मद आसिफ को कोई भला बुरा बात ना कहे। वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेला है, पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट दे। तरबियत की बात होती है भाई साहब, तरबियत की बात होती है। आपने कभी बाबर आजम के मुंह से कभी भी कोई गंदी जुबान में उन्होंने कभी भी किसी प्लेयर को कुछ नहीं कहा है।
क्योंकि उनके पिता ने ये संस्कार दिया ही नहीं है, उनकी तरबियत ही ऐसी नहीं रही है। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर जरूर बने हैं, लेकिन जुबान उनका हमेशा से जहरीला वाला रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला और इसी वजह से बाबर आजम इस मुकाम पर है और आसिफ जो है वो दारू पी के अमेरिका में बैठे रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।